किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा बह रही है। तो जो क्वेश्चन में दिया रहता है सबसे पहले हम उसको नोट करते हैं। 2 एम्पियर धारा दिया हुआ है जिसको विद्युत धारा भी कहा जाता है। आई का मान दिया है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर हो गया। कह रहा है इस चालक से प्रति सेकेंड, यानी समय जो है आपका, जिसको हम लोग टी से शो करते हैं, ये दिया है प्रति सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड। 1 सेकेंड जो है क्वेश्चन में दिया गया है। कह रहा है कि प्रति सेकेंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसको हम लोग एन से शो करते हैं, और ये क्वेश्चन में पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश को ई से शो किया जाता है। इसका मान दिया है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ये जो है आंकड़े जो है हमारे क्वेश्चन में दिए गए थे जिसमें एन का मान निकालना है। तो आपको एक फार्मूला मैंने बताया था Q = IT, और एक और मैंने फार्मूला बताया था Q = NE। यहाँ पर Q को आवेश बोलते हैं, I को वैद्युत धारा बोलते हैं, T को समय बोलते हैं। यहाँ पर पुनः Q को आवेश, N को इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो आप देख रहे हैं कि ये जो साइड है, इधर भी Q है, इधर के ये जो है साइड जो है बराबर है, तो ये साइड भी आपस में बराबर होना चाहिए। तो IT = NE हमको निकालना है N, तो N = IT/E। अब I का वैल्यू जो है दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 एम्पियर, यहाँ पर 2 रख लेंगे। T का मान जो है 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड रख लेंगे। और E का वैल्यू जो है 1.6 × 10⁻19 कूलाम है, तो 1.6 × 10⁻19 = N। अब यहाँ से हम लोग इधर हल कर ले रहे हैं। N = 2 का गुणा जो है 1 में हम करेंगे तो 2, और ये जो है 1.6, 10 पर जो -19 है इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा +19। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर केयर करेंगे कि 1.6 जो है नीचे जो है 1.6 है, तो नीचे के दशमलव को हटाना पड़ेगा कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। तो ऊपर भी 10 से गुणा कर देते हैं, नीचे भी 10 से गुणा कर देते हैं ताकि मान में कोई अंतर ना पड़े। N = हो जाएगा 2 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, और गुणे 10⁻19, और 1.6 में 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16। अब हमको 20 को 16 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ। यहाँ पर जो है 20 है और इसको 10 से डिवाइड करना है, यहाँ पर मैं 10 से कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो 10 से नहीं, सॉरी, ये जो है 16 से डिवाइड करना है। तो आपको मालूम है 16 से इसमें भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, 16 हो गया, 4 बचेगा। उसके बाद अब यहाँ से इससे नहीं होगा तो दशमलव लगाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, 16 दूना 32, यहाँ पर दशमलव लगाएं तो यहाँ पे 1 0 फ्री रहता है, 16 × 5 = 80। तो ये हो गया 1.25 × 10⁻19। यही हमको निकालना था इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये जो है आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन 4 है, इसको हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि एक चालक तार से 6.25 × 10⁻18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं। चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए। और इलेक्ट्रॉन पर क्वेश्चन दिया है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश E = 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो सबसे पहले कोई सवाल लगाते समय सबसे पहले इस सवाल में, इस न्यूमेरिकल में जो भी वैल्यू दिया रहता है उसको हम लोग चेक करते हैं। तो ये देखो बोला है क्वेश्चन में कि 6.25 × 10⁻18 मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है, इसको हम लोग N से शो करते हैं। और इसका वैल्यू दिया है 6.25 × 10⁻18। और इसमें जो है टाइम अगर केयर करेंगे आप तो टाइम दिया है प्रति सेकेंड। तो टाइम को हम लोग T से शो करते हैं। प्रति सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड होता है, 1 सेकेंड होता है। और कह रहा है कि चालक में धारा का मान, यहाँ पर देख रहे हैं धारा, तो धारा को हम लोग जो है I से शो करते हैं, इसका मान क्वेश्चन मार्क है। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश को E से शो किया जाता है, इसका मान दिया 1.6 × 10⁻19 कूलाम। कूलाम को हम लोग C से शो करते हैं।
इसके बाद आपको मालूम है एक फार्मूला मैंने बताया था, Q इक्वल टू IT, और दूसरा फार्मूला था Q इक्वल टू NE। ये दो मेन फार्मूले होते हैं जिसमें हम लोग Q को चार्ज या आवेश बोलते हैं, I को वैद्युत धारा बोलते हैं, T को टाइम अर्थात समय बोलते हैं। इसमें Q को आवेश, N को इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब आप देख रहे हैं समीकरण 1 और 2 को क्लियर किया जाए तो ए साइड आपस में बराबर है, तो IT जो है NE के बराबर हो जाएगा, अर्थात IT इक्वल टू NE। इसमें हमको निकालना I, तो I इक्वल टू NE, और इधर जो है यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई है, तो उस साइड में जाएगा तो इसका डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तक तो बात क्लियर हो रही है। अब N का वैल्यू हम लोग रख लें, तो N का जो है वैल्यू दिया हुआ है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, और E का वैल्यू जो दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और अपान टाइम जो है यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 सेकेंड, तो I इक्वल टू हो गया। अब आप यहाँ देख रहे हैं 6.25 को 1.6 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको, 6.25 को मल्टीप्लाई करना है 1.6 से, तो ये 0 हुआ, ये 5 और ये 37, 1 5 2 6, 0 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर 10, और 2 अंक के बाद इधर दशमलव है और 1 अंक के बाद इधर दशमलव है, तो 2 1 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो 1 2 यहाँ पर दशमलव, तो यहाँ पर हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो इसका हमने 6.25 का 1.6 से मल्टीप्लाई किया तो 10.000, अर्थात इसको 10 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 10 लिख लिए, इंटू कितना पावर है 10 टू द पावर 18 और इंटू 10 टू द पावर -19, और नीचे बाई 1 है तो बाई 1 कर देते हैं। इसको लिख सकते हैं I इक्वल टू, यहाँ पर कुछ नहीं पावर है तो 1 पावर मानते हैं, तो 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर 18, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 19 इंटू 10 टू द पावर 19, बगल में भी है -19 अपान 1। अब आपको मालूम है यहाँ पर जब इसका बेस जो है समान हो और पावर जो है, पावर का मैग्नीट्यूड भी समान है लेकिन इनका जो साइन है निगेटिव है, एक का पॉजिटिव है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 टू द पावर -19 प्लस 19 और प्लस -19 बाई 1, तो इसका वैल्यू होता है I इक्वल टू, यहाँ पर 10 टू द पावर, और प्लस 19 में से माइनस का इसमें होगा तो हो जाएगा +19, और प्लस माइनस माइनस होता है तो -19 अपान 1, या इसको लिख सकते हैं I इक्वल टू 10 टू द पावर 0 बाई 1, इसका वैल्यू होता है 1, इसका भी होता है 1, तो I इक्वल टू हो गया 1 एम्पियर। ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1 एम्पियर। थैंक यू।